अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज हम देखते हैं गोल्ड को। और गोल्ड में सबसे पहले हम वीक का देख लें कि हम वीक के किस एरिया से ओपन हो रहे हैं। अच्छा, वीक में हम ओपन हो रहे हैं, ओपनिंग हमारी विद इन वैल्यू है। और विद इन वैल्यू है, और वैल्यू अभी ठीक है। अच्छा, ओपनिंग हमारी विद इन वैल्यू है, और मार्केट का जो ऑक्शन फेल है वो हम कहें तो वैल्यू के अंदर से हुआ। कौन सी वैल्यू से हुआ? प्रीवियस वैल्यू से हुआ है। ठीक है। अच्छा चलें, अटेम्प्टिंग डायरेक्शन अप साइड है। अब हमें ये देखना है कि अटेम्प्टिंग डायरेक्शन अप वैल्यू वैल्यू के अंदर है। सो ये पीछे इस पुअर हाई को इस इसको टेस्ट कर सकती है, रिस्पॉन्सिव जोन में जा सकती है। ठीक है। रिस्पॉन्सिव एरिया तक इसके पास स्पेस है, मतलब अगर देखा जाए। और अगर वापस पलटती है तो ये पीओसी इसके पास अगली ये वाली पीओसी जो है अगला एक टारगेट है। अच्छा, आज फर्स्ट डे है वीक का। सो ओपनिंग के बाद लेट्स सी क्या करती है। अभी तो इसने ऑप्शन अप साइड का लिया हुआ है और ऑप्शन डाउन साइड से फेल किया है, लेकिन वैल्यू से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अगर साथ के साथ वैल्यू उठ रही है तो हम इसको आगे देखते रहेंगे। डे में आते हैं। डे में हमारे पास क्या है कि कल की निस्बत कल ये फ्राइडे की निस्बत हमारी सेलर कॉन्फिडेंस है। ओपनिंग में एक बड़ा तगड़ा टीपीओ लगा हुआ है, ओपन रिजेक्शन रिवर्स का, ये कि उस वक्त की प्रॉफिट टेकिंग को ज़ाहिर कर रहा है। और दोनों का सेंटीमेंट सेलर कॉन्फिडेंस का है, दो वैल्यू का, आज का और उसका। ठीक है ना। और पिछली वैल्यू में ये ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ये ट्रेंड लंबा नहीं चलेगा। ओवरलैपिंग की वैल्यू का मतलब ये होता है लंबा नहीं चलेगा, लंबा नहीं चला, प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक है, विद इन वैल्यू। अच्छा, आज इसने प्रॉफिट बुक किया है और पीओसी वैल्यू और ये रिस्पॉन्सिव बायर ने इसको उठा दिया है। ये मार्केट वैल्यू एरिया लो और पीओसी से रिस्पॉन्स सेलर का लेगी और आएगी। क्यों आएगी? जो वीक में मैंने नीचे एक पीओसी का एरिया मार्क किया। दूसरा पीओसी ये हमारा एक ऐसा पीओसी पड़ा है जो टेस्ट नहीं है। ये पीओसी पड़ा है जो टेस्ट नहीं है। मार्केट इस वीक के पहले 2 दिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रखेगी। ठीक है ना। सो देखते हैं क्या करती है। अभी वैल्यू डाउन है, प्राइस अप है, अप भी नहीं है, अपनी आईबी के अंदर है। इसमें प्रॉफिट टेकिंग है ए बी सी। ये पहले 3 जो है, अगर मैं इसको गायब कर दूं, ये सीन जो है आज की ओपनिंग है ए बी सी डी, ये प्रॉफिट टेकिंग है। अच्छा, प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ एक्सेप्टेशन नीचे है, सेलर कॉन्फिडेंस है, मार्केट अप जाए। हमारे पास वैल्यू एरिया लो और पीओसी से जो रिजेक्शन इस तरह की, ये जो आपको ये वाला जो पिन बार नज़र आ रहा है, ये इस तरह का पिन बार ऊपर बने, डबल पिन बार बने तो हम इसको काउंटर सेटअप में डालेंगे। अगर ये वैल्यू यहाँ ही रहती है, वैल्यू को देख लें, एक लाइन यहाँ, ये एक लाइन यहाँ है, ये थोड़ी सी अगर बड़ी भी हो जाए कोई इशू नहीं है। वैल्यू यहाँ और प्राइस इस पीओसी पे हो ना, आराम से बैठ के एक सेल की ट्रेड ले लेना। यहाँ पीओसी से इस पीओसी तक आपके पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। और टारगेट हमारा हमारा क्या है? हमारा टारगेट है, पहला ये पीओसी है, फिर ये जो एरिया है जो मैंने अक्सर कहा कि रिटेल एक्टिविटी कहलाता है। क्या है यार, ये जो रिटेल एक्टिविटी है ये टेस्ट होगी, ये वाली टेस्ट होगी, ये पीओसी टेस्ट होगा। तो अगले 2-3 दिन ये सेल में रहने के चांसेस में है मार्केट। अब इसका डाटा इस तरह का मेरे पास नहीं आया है। अगर इसका डाटा आता, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता, तो ये यकीनन सेलिंग एक्टिविटी है।
क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और ऑक्शन सेल का है, मार्केट डाउन है। तो ये अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो ये सेल की एक्टिविटी, अगर इस पे वॉल्यूम नहीं है तो ट्रेडर का इंटरेस्ट नहीं है, रिटेल ट्रेड एक्टिविटी है। इसका मतलब यहाँ रिटेल थे, कुछ निकल गए, यहाँ है, फिर जब जाएंगे वो फिर बच्चे कुछ रिटेल बायर निकलेंगे। मार्केट ने आज अगर ये वैल्यू यहाँ बरकरार रहती है, प्राइस जितनी भी ऊपर जाएगी आपके लिए अच्छी से अच्छी सेल की ट्रेड होगी, जो आपको नीचे लाने में बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा, इसके अलावा इसी को हम देख लेते हैं 375 नहीं, 375 में नहीं देख, अच्छा 375 में देखते हैं 375 6.25 घंटे होता है। अच्छा, 6.25 घंटे की तमाम तर मूव में एक साल के ट्रेंड के आगाज़ कह लें, शुरुआत हो गई हैं। वैल्यूज़ डाउन, ये देखें वैल्यू पिछले पीओसी से गिर रही है। इस प्रोफाइल को भी इस पीओसी से या इस पीओसी से, अच्छा ये पीओसी ऊपर है, वैल्यू नीचे है, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो टेस्ट हो सकती हैं, जो मैं ऑलरेडी डे के टाइम फ्रेम में आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, 240 में क्या है, 240 में भी सेम सिनेरियोज़ हैं हमारे पास। ये 1 2 3 4 ये 4 प्रोफाइलों की रेंज है। ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग, ये जो 2270 71 नहीं 2712 15 13 का जो एरिया है, ये एक सब रेजिस्टेंस के तौर पे हमें मार्केट में रोकेगा। यहाँ पर आकर अगर पिन बार बनता है, कोई इंगल पिन बनती है, तो हम सेल में आएंगे। और अगर यहाँ पर इम्बैलेंस होता है डबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, मार्केट आगे से आगे एक्सेप्टेशन लेती है, तो फिर हमारे सीन सिनेरियो तो गलत हो सकते हैं। इसलिए मार्केट को प्रॉपर देखना चाहिए। एक और चीज़ मैं अक्सर कहा करता था, नए वीक का आगाज़ हो तो पहले जो 2 सेशन होते हैं उसका वॉल्यूम इतना नहीं आता। आप भी जाए तो हमें नेक्स्ट डे तक वो जो लंदन वाले हैं वो अपना वॉल्यूम शो नहीं कर रहे होते, ये उनकी आदत है, वो असल वॉल्यूम शो नहीं कर रहे होते। या तो हमारे पास ऑर्डर फ्लो हो तो हम कहें फ्यूचर की डाटा फीड हो, लेकिन वैसे अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो ये लंदन वाले अपना वॉल्यूम नहीं देते, ये अगले दिन देते हैं, बड़े बड़े ही होशियार हैं। खैर, इसी को हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। कौन सा है, ठंड कितनी है यार, 60। जब हम 60 पे आते हैं तो हम टीपीओ साइज़ भी छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। छोटा साइज़ करने से हमें कुछ चीज़ें, अच्छा M1 में कुछ चीज़ें चेंज हैं। अब चेंज क्या है, M1 में पीछे से जो 1 2 3 4 5 6 7 प्रोफाइलें गिरी हैं ना, सातों के सातों प्रोफाइलों में थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन है। ये पीओसी अभी ये वाला ऊपर, ये वाला टेस्ट नहीं है, ये वाला पीओसी टेस्ट नहीं है, ये वाला पीओसी टेस्ट नहीं है, ये वाला पीओसी बचा हुआ है, ये वाला पीओसी बचा, एक टेस्ट है। इस तरह कुछ जो रेफरेंसेस हैं हमारे वो टेस्ट नहीं है। और यहाँ पर से M1 में आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये इनसाइड हुई, फिर रियली हाई हुई, और उसके बाद अगला प्रोफाइल, अच्छा रियली हाई के बाद मोस्टली अगला प्रोफाइल ऊपर ही जाता है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये इस एरिया में पहुँचेगा, M1 के इस एरिया में, जैसे ये एक पुअर हाई बना हुआ है, ये एक एग्जॉर्शन हुआ है, ये एक रिटेल एक्टिविटी हुई है, ये कोई ईए की एक्टिविटी हुई है। इस पर पहुंच के मार्केट क्या करती है, अगर यहाँ पहुंच कर ये वाला सीन करे, ये जो सीन आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ये कर्सर के नीचे, ये जो पिन बार है, मुझे नहीं पता मेरी उंगली कहाँ काम कर रही है और ये कर्सर कहाँ काम कर रहा है। ये वाली एक्टिविटी अगर आपको इस एरिया में नज़र आए तो ये काउंटर सेटअप होगा, मार्केट एक बार फिर ये पीओसी और ये पीओसी टेस्ट करने आएगी। पीओसी टेस्ट किए बगैर जा रही है मार्केट, इस तरह के ये जो नीचे ये वाले कौन से ये वाले एरिए ये वाले बना के जा रही है, ये रिविजिट होंगे, ये रिटेल एक्टिविटी है। अब मार्केट बड़ी एग्रेसिव भाग रही है, क्यों भाग रही है M1 में ये देखें इसकी वैल्यू अप नहीं जा रही, प्राइस अप जा रही है। सो इसका पीओसी ऊपर है लेकिन जितनी वैल्यू है उससे डबल बाहर है। सो ये कच्ची मूव है, इस मूव में शक है, या तो ये पीओसी को एकदम से ऊपर ले जाए,
वैल्यू के ऊपर ले जाए फिर तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मूव में ये वाला टारगेट हिट होगा और फिर मार्केट वापस आ जाएगी। अभी देखते हैं क्या है। तो ये M1 का था। M1 हमारे एग्जीक्यूशन का होता है, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टर्म हम ट्रेड जो लेते हैं वो हम M1 में इजी कंफर्म कर लेते हैं। बाकी हम देखेंगे डे में, तो डे का सीन सिनेरियो क्या है।